नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देश में जब भी चुनावी मौसम आता है, चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के वादों की झड़ी लगा दी जाती है। हर पार्टी का अपना एक तथाकथित जुमला होता है, जिससे कि जनता को बरगलाने और लुभाने का प्रयास किया जाता है और लगभग इस प्रयास में राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई है इसे लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टैंड लेने के लिए साफ कह दिया है। दरअसल चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार देने के वादों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से समाधान निकालने को कह दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मुफ्त के वादों पर रोक लगाने की बात कही। पीठ ने कहा कि इस बारे में सरकार वित्त आयोग से चर्चा कर सकती है। पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस दिशा में जल्द रास्ता निकाले और अगली सुनवाई इसके लिए 3 अगस्त को तय किया गया है। इससे पहले 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने वाली मांग की याचिका पर नामंजूरी दे दी थी, यानी कि इस याचिका को नामंजूर कर दिया था। इस तरह की दूसरी याचिका पर सुनवाई लंबित थी, जिस पर मंगलवार को चीफ जस्टिस की पीठ ने सुनवाई की। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को पार्टियों को ऐसे वादे करने से रोकना चाहिए। आयोग ने कोर्ट में कहा, सरकार इससे निपटने के लिए कानून ला सकती है, तो वहीं सरकार ने दलील दी कि मामला चुनाव आयोग के क्षेत्र में है। इस पर पीठ ने कहा कि सरकार स्टैंड लेने से क्यों झिझक रही है। साफ तौर पर सरकार को यहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि यहां पर स्टैंड नहीं लेने के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इस दिशा में रास्ता निकालिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि राज्यों में पहले से ही भारी कर्ज के बोझ का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह के मुफ्त उपहार केवल लोगों पर अधिक तनाव डालेंगे, क्योंकि पैसा अंततः उनसे ही आना है। अब ऐसे में जब भी चुनावी मौसम आता है, हम बिहार की ही अगर बात कर लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, तो बिहार में ही जब भी चुनावी मौसम आता है तो यहां वादों की झड़ी लग जाती है। उसी प्रकार से पूरे देश में जब भी चुनावी सीजन होता है तो हर पार्टी की तरफ से जुमलेबाजी, तथाकथित जुमलेबाजी शुरू हो जाती है और एक के बाद एक लोक लुभावने वादे किए जाने लगते हैं। मुफ्त का वादा किया जाता है जो कि पूरा नहीं भी होता है कहीं ना कहीं, और उसके लिए जनता जो है आक्रोशित भी रहती है। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्टैंड लेने के लिए कहा है। हालांकि स्टैंड लेने को जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा तो वहां थोड़ी सी आनाकानी जरूर देखी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इतना हिचकिचाइए मत, इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है और इस पर सुनवाई के लिए जो है अगली तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई है और अगली तारीख पर भी इसकी सुनवाई होगी, जो तारीख होगी 3 अगस्त। अब 3 अगस्त को इस पर जो सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला आता है वो निर्णायक होगा, वो महत्वपूर्ण होगा और यह जानना होगा कि उस दिन क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकल कर आता है चुनाव में इस जुमलेबाजी और मुफ्त के वादों को लेकर। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।